मनीषा प्लीज। हरे कृष्णा। अभी हाँ, आ रही है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए ओके प्लीज। ओके या थैंक यू मधु सेवा माता जी। और श्रद्धा के जितने भी ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में जो भी हमारे श्रोतागण हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी जानते हैं जैसे कि अभी मधु सेवा माता जी ने बताया ही हमारे आज के स्पीकर हैं, वक्ता हैं हर ग्रेस ब्रजेश्वरी माता जी। और विषय है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान और उनके भक्तों की बहुत कथाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं, अलग अलग युगों की कथाएं हैं। उनके उत्तम श्रेष्ठ भक्तों की कथाएं जैसे कुंती महारानी, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज। और प्रार्थनाएं हैं जिन्हें जो भक्त हैं वो गाते हैं, याद करते हैं, याद करके गाते हैं, बार बार गाते हैं, उसे रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं। तो वो देख के हम जैसे लोग, मैं तो ये सोचती हूँ कि ठीक है पढ़ लिया सुन लिया लेकिन याद क्यों करना है, याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने ऐसे ही एक लेक्चर में सुना था कि उससे क्या होगा, तो याद करने का एक बहुत बड़ा लाभ, एक बेनिफिट जो है, जो परम लाभ है, और वो ये है कि जब भी हमें इसकी सबसे ज्यादा परम आवश्यकता होगी वो हमें याद आ जाएगा, हमें मदद करेगा। और इसी हेतु ये बहुत सुंदर उदाहरण है गजेंद्र मोक्ष का, गजेंद्र मोक्ष प्रसंग, जिसे अपनी बहुत ही सुंदर शैली में आज हम सभी को समझाएंगी, बताएंगे हर ग्रेस वजेश्वरी माता जी। उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय। माता जी एक धार्मिक और धर्मपरायण कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मी। उन्होंने शारदाश्रम, विद्या मंदिर दादर में और फिर कीर्ति कॉलेज दादर में अपनी पढ़ाई की है। सन 1984 से वो कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ी हुई हैं। माता जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्या है। आप श्री ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा के तट पर, वृंदावन में और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में 7 साल तक अपना पूर्ण कालिक भक्त के रूप में रह चुकी हैं। पिछले 30-31 वर्षों से महाराष्ट्र और यूपी के बरसाना में सैकड़ों चिकित्सा शिविरों में, नेत्र शल्य चिकित्सा शिविरों में शल्य चिकित्सा सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। 1989 से राधा गोपीनाथ भक्त समाज में वो वरिष्ठ आध्यात्मिक सलाहकार हैं। और इतनी समय से सेवाएं कर रही हैं कि जो उनके काउंसलीज हैं अब वो काउंसलर्स बन चुके हैं, आध्यात्मिक परामर्शदाता। माता जी एक बहुत ही आदर्श गृहिणी हैं। उन्होंने अपने घर पर ही इस्कॉन के सैकड़ों वरिष्ठ वैष्णवों और व्रज से आने वाले भक्तों की, व्रजवासियों की बहुत सुंदर रूप में सेवा की है। माता जी एक आज्ञाकारी बहू हैं, आदर्श पत्नी हैं, प्रेम बरसाने वाली माँ है और एक अनुकरणीय महिला है। एक भक्त है जो इस्कॉन में कई वरिष्ठ और जुड़ने वाले जो नई भक्तें हैं उन सभी महिला भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक गाइड भी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आइए सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष प्रसंग हर ग्रेस ब्रजेश्वरी माता जी से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और अ, कृष्ण की कथा कहने का एक मौका मुझे दिया। अ, जैसे कि माता जी ने कहा कि हम, सॉरी, पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि माता जी ने अभी कहा कि ये 8वें भागवतम के 8वें स्कंद में ये कथा आती है गजेंद्र जी की। और भागवतम में केवल भगवान की लीला नहीं बल्कि उनके भक्तों के महानता की कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। और हम बहुत कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन केवल सुनना काफी नहीं है, उसको बार बार सुनना और बार बार सुन के उसको उसमें से बोध लेकर अपने जीवन में उतारना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो जैसे कि ना, कोई जानवर, बस कथा हो रही है, सुन लिया, हो गया, खत्म। तो वो कोई काम काम का नहीं है। उसके लिए हमें बार बार सुनना पड़ता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी
अपने उदाहरण से बताते हैं कि वो भी प्रहलाद की और ध्रुव की कथाएं बार बार सुनते थे अपने भक्तों से। तो उनका ही अनुकरण करके हम, उनके ही पद चिन्हों पे चल के हम ये सब कथाएं बार बार सुनना चाहिए हमको। जैसे कि गजेंद्र की कथा भी हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हर बार कुछ सुनते हैं और हर बार कोई लेक्चर सुनते हैं तो उसमें कुछ अलग हम सीख सकते हैं। और इनकी कथा से तो, गजेंद्र की कथा से तो हमें सीखने जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखते हैं अब हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न एक पंड्या कोई राष्ट्र था, उसके राजा थे। और वहां पर उन्होंने बहुत साल तक राज्य किया। लेकिन सही समय पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। जैसे कि अभी होता है ना कि आ, हमारे यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है, कंपनियों में, बैंक्स में, या तो कोई ऑफिसेस में 58 तक ही आप काम कर सकते हो, या तो कुछ कुछ जगह पर अभी 60 हो गया है। जैसे कि कुछ बैंकों में ऐसे 60 जितना टाइम लिमिट हो गया है। तो अगर हमें वो टाइम लिमिट नहीं होती तो हम और काम करते रहते, क्योंकि हमें और मतलब कमाना है और पैसा ले, ये हमेशा वो कम ही पड़ता है। कितना भी करो आप, कितना भी मेहनत करो, और हम कोई भी मेहनत करने के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें वो मतलब एक भोगने की वो एक आशा रहती है। इसके लिए सभी की अवस्था वही है। तो इसके लिए उन्होंने, उनका मतलब जो वर्णन आता है उसमें वो लिखा हुआ है कि उन्होंने टाइमली रिटायरमेंट ले लिया। तो हमको समझना चाहिए कि अब हमारा टाइम कब आ गया है, हमको इस जीवन, भौतिक जीवन के अटैचमेंट से हमें कब मुक्त होना है। तो उस समय पे हमको मुक्त होना चाहिए। फिर भी हम इतनी अटैचमेंट रखेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने समय आने पर रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेके वो जंगल में चले गए और वहां पर जाके वो तपस्या करने लगे। और पूरा पूरा समय वो अपनी पूजा अर्चना में बिजी रहते थे हमेशा। तो एक दिन अचानक से ऐसे हो गया कि वो बहुत अपनी तपस्या में मग्न थे। और अ, क्या, अगस्त्य ऋषि, सॉरी, अगस्त्य ऋषि वहां पर अपने शिष्यों के वहां पर पधारे उनके यहाँ पर। और वो राह देख रहे थे कि ये हमारा स्वागत करेंगे। लेकिन वो इतने मग्न थे कि उनको पता ही नहीं चला ये सब लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। तो उससे अगस्त्य ऋषि बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम मंद बुद्धि हो और हाथी की तरह तुम्हारी बुद्धि है, जड़ बुद्धि। तो तो फिर उनको हाथी का शरीर मिल गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने उस श्राप को किस तरह से स्वीकार किया। अब कैसे होता है ना, जनरली हमारा तुरंत प्रश्न हो जाता है कि अरे मेरी तो गलती कुछ थी ही नहीं, तो फिर मुझे ये श्राप क्यों मिला ऐसे। जैसे कि परीक्षित महाराज की भी वैसे तो उनकी कोई गलती नहीं थी। वो राजा थे और उनका भी स्वागत नहीं किया गया था। तो उनको इतना बड़ा श्राप मिल गया कि आप 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने तुरंत ऋषि मुनियों से सलाह की और उनको पूछा कि मुझे अभी 7 दिन बचे हैं, तो मुझे अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। तो उन्होंने उनको आदेश मिला कि आप भागवत कथा सुनो। वैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये कोई भगवान की लीला है, भगवान का आशीर्वाद है और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो उन्होंने वो श्राप को स्वीकार कर लिया और हाथी का शरीर उन्होंने उनको मिल गया। अब जैसे कि इवन दुर्योधन ने जब विदुर जी को घर से निकाला था, तभी भी उन्होंने भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने मतलब जंगल में जाके और सब ऋषियों से मिलके उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने तो ये बहुत मतलब मैंने तो इनको अच्छी सलाह दी थी, फिर भी मुझे इन्होंने ऐसे श्राप दे दिया, मतलब ऐसे मेरे साथ ऐसे वर्तन किया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि
हमारे जीवन में जब कोई चीज, कठिनाइयां जब आती है, तो उनको हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए कि इसमें कोई भगवान की कृपा होगी, इसमें उनका कोई विचार होगा, और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उस थॉट से, मतलब उस विचार से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत हमारे जो कर्म होते हैं, वो हमको पता नहीं होता है कि हम कौन से जीवन में कैसे कर्म करते हैं। हम बहुत बहुत जन्मों के बाद में हमको मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन हमारे पहले के जो जन्म है उसका, उसकी याद हमें नहीं होती है, लेकिन भगवान हर चीज याद रखते हैं। उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है ना। और जैसे कि वो आजकल क्या बोलते हैं, वो मोबाइल का जीबी, एमबी, टीडी, क्या कुछ तो भी होता है। मुझे टेक्निकली मुझे कुछ इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर उसमें बहुत सारा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो डेटा स्टोर करने में कभी कभी वो उड़ भी जाता है, और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है, फिर भागो इधर उधर, ऐसा करना पड़ता है ना। जैसे कि हमारे प्रभु जी का फोन पूरा फॉर्मेट हो गया था, कुछ कारण की वजह से वो फॉर्मेट किया गया था, तो उसमें से सब डेटा उड़ गया। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अच्छा तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास, मतलब इतना सारा स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसका काम में नहीं आता है, क्योंकि ये भौतिक जीवन की ये ऐसी स्थिति होती है कि हमें हर चीज अपने तरह से नहीं मिलती है। लेकिन भगवान की जो मेमोरी पावर है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो अनेक अनेक जन्मों का हमारा सब हिसाब याद रखते हैं। और अच्छा भी याद रखते हैं, बुरा भी याद रखते हैं। जैसे कि एक आपने शायद विश्व प्रभु के मुख से ये कहानी शायद सुनी होगी, वो अनि मांडव्य मुनि की। तो वो मांडव्य मुनि जो थे, वो जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, शायद 14 साल से भी छोटे थे, तो उन्होंने, वो बच्चे खेल खेल में कुछ कीड़ों मकोड़ों को परेशान करते हैं ना, ऐसे चुभाते हैं कुछ, तो वैसे उन्होंने कुछ उनको चुभाया था। एक चींटी को कोई चीज तेज ऐसी चीज से चुभाया था। तो वो तो छोटे थे, उनको तो वो पता भी नहीं था कि एक वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए भी उनको कुछ भुगतना पड़ा। भी वो दूसरी कहानी हो गई, इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो और बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो ऐसी, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कभी कभी शिक्षा भोगनी पड़ती है, और कुछ बड़े बड़े अपराध भगवान माफ भी कर देते हैं। तो वो उनकी इच्छा है और उनका कुछ विचार है, इसकी वजह से वो होता है। तो हमें इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझ पे अन्याय हो रहा है। कभी कभी हम कुछ, कोई चीजें ऐसे होती है हमारे जीवन में कि ऐसे लगता है कि इसने मुझ पे, मेरे ऊपर अन्याय कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया। तो वो जो गलत के अन्याय को नहीं सहना चाहिए, वो पक्की बात है, अन्याय को नहीं सहना चाहिए। पर जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, तब, एक सेकंड ना माता जी, वो इंटरनेट वाले का फोन आ रहा है। हाँ, तो हमें अन्याय सहना नहीं चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम कितने भी प्रयत्न करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी वो चीजें होती है, तो उसको हमको कृष्ण की कृपा समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और उस समय हमको फिर कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए मतलब, ये भगवान ने ये कुछ सोच समझ के ही ये किया होगा, तो उनकी कोई लीला होगी, और फिर हमें उनकी भक्ति में और ज्यादा उनको समय देना चाहिए उनकी भक्ति के लिए। तो अब गजेंद्र को, मतलब सॉरी, अब इंद्रद्युम्न महाराज को हाथी का शरीर मिल गया है, और अ, वो गजेंद्र के जीवन में अभी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो एक त्रिकुट पर्वत था, बहुत सुंदर पर्वत था। उसके जो 3 पीक्स थे,
वो एक था सोने का, एक था चांदी का और एक था लोहे का। तो वहां पर ना बहुत सारे गंधर्व और वो जो सब दूसरे दूसरे प्लैनेट्स के जो सब पर्सनालिटीज हैं, वो वहां पर विहार करने के लिए आते थे। इतना सुंदर था वो जगह, बहुत सुंदर थी। वहां पर सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं ना, वाटरफॉल्स थे, सुंदर सुंदर गार्डन, बगीचे थे और तालाब थे बहुत सुंदर। तो वहां मतलब इतनी सुंदर जगह थी कि वो विहारने के लिए उनके, तो स्वर्ग से सब अप्सराएं वहां पर आती थी, तो अपना बहुत अच्छे से विहार करते थे। तो वो त्रिकुट पर्वत पे और एक बगीचा था, उसका नाम है रुतमत। रुतमत बगीचा था। तो वहां पर ये जो गजेंद्र थे, वो वहां के जंगल में विहरते थे। तो ये जो रुतमत जो बगीचा था, वहां पर एक बहुत सुंदर तालाब था, बहुत ही सुंदर तालाब था। वहां पर बहुत तरह तरह के फूल खिल रहे थे, वहां बहुत बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, और अपने तितलियां थी, अच्छे अच्छे सुंदर पक्षी थे, बहुत सुंदर जगह थी। तो वहां पर वो गजेंद्र वहां के जंगल के राजा थे ना, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ में वहां पर गए थे, वो तालाब में विहरने के लिए। तो पूरा उनका परिवार था, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, और वो सब लोग वहां पर जाके अपना आनंद ले रहे थे, पानी में जाके नहा रहे थे, पानी पी रहे थे। बहुत सुंदर उसका स्वाद था जल का, तो उसका आस्वाद ले रहे थे। और गजेंद्र अपनी सूंड में वो पानी लेके अपने बच्चों के ऊपर और अपनी पत्नियों के ऊपर उसको मतलब उनके ऊपर डाल रहे थे वो पानी। हम लोग कैसे पानी में जाके मस्ती करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते हैं, वैसे ही वो बहुत अच्छे से विहार कर रहे थे वहां पर। तो तब अचानक से क्या हुआ कि जैसे कि होता है ना, हर एक को अपनी वो जगह का वो होता है। जैसे कि जैसे कि हमारे सेक्टर के कुत्ते हैं, वो अभी हमको तो थोड़ा सा बहुत पहचानने लगते हैं ना, कि हम रोज आते जाते हैं। पर कोई दूसरे व्यक्ति बाहर से आए, या तो कोई दूसरा कुत्ता बाहर से आए, तुरंत उसके ऊपर भौंकने लगेगा, है ना, क्योंकि वो ये मेरा एरिया है। वैसे ही ये वहां पर वो जो तालाब था, उसमें एक वो मगरमच्छ था बहुत बड़ा। तो वो मगरमच्छ को आया गुस्सा कि अरे मेरे तालाब में आके ये इतना आनंद ले रहे हैं और इतनी मस्ती कर रहे हैं। तो वो गुस्से से उनके ऊपर दौड़ के जाते हैं और उनका पैर खींच लेते हैं। तो पहले तो गजेंद्र को इतना कुछ मतलब वो नहीं चलता है, वो अपना पैर झटक देता है, क्योंकि वो हाथी है ना, वो जंगल का राजा है। तो जंगल में भी सब प्राणी उनसे डर के रहते हैं कि अरे वो चल रहे, वो इतना उनका वजन होता है कि वो चलते वक्त अपने पैरों में कितना सारा पौधों को और पेड़ों को कुचल देते थे। और सब प्राणी भी उनसे डर के रहते थे, बड़े बड़े प्राणी तो डर के रहते थे। और क्योंकि आ, उनके डर से सब ये हाथी अपना शेर और ये सब दूर रहते थे। उसके लिए जो छोटे छोटे जो प्राणी होते थे ना, हिरन है, खरगोश है, ये लोग अच्छे से विहरते थे, क्योंकि उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि राजा जा रहा है, तो ये सब प्राणी हमको कुछ पकड़ेंगे नहीं। तो इसलिए वो भी विहरते रहते थे। लेकिन वो जमीन का प्राणी है ना हाथी, और मगरमच्छ पानी में रहता है। तो पानी में उसकी ताकत बहुत ज्यादा रहती है। तो पानी में उसकी ताकत बहुत ज्यादा रहती है। और अ, इसमें अपने हाथी की ताकत होती है जमीन पे, वो वहां से पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो। मतलब उनकी ताकत इतनी थी, पर वो ताकत पानी में जाने के बाद में कमजोर हो जाती है। तो मगरमच्छ उनको खींचते रहता है, खींचते रहता है। पहले तो उनके सब बच्चे, बीवियां और सब उनको खींचने का प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। उल्टा और वो गुस्से से मगरमच्छ और उनको खींचने लगता है। तो वैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, 1 महीना गया, 1 साल गया, 10 साल गए, 100 साल गए, 1000 साल गए। 1000 साल तक उनका वो युद्ध चलता रहा है छुड़ाने के लिए। और उनके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने प्रयत्न किया, उनके जो दोस्त लोग थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। वो फिर भी अपना मतलब खींचते ही रहे, खींचते ही रहे।
फिर गजेंद्र जी को समझ में आया कि बस अब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अब मेरे हाथ से निकल रहा है, मतलब अब मतलब मेरा अंत हो जाएगा इसमें। तो क्योंकि गजेंद्र पूर्व जन्म में भक्त थे, उन्होंने बहुत भक्ति की होती है, और उन्होंने जो प्रार्थनाएं की होती है वो उनको अब याद आती है कि बस अब मुझे अपने आप को पूरा भगवान को सरेंडर करना चाहिए। ये उनको विचार आ जाता है उनके मन में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमने सुना है अपनी सब क्लासेस में कि हम जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हमें ये सब ज्ञान मिल जाता है कि जैसे कि कुत्ते बिल्ली की शरीर में तो हम कोई भक्ति कर नहीं पाते हैं, लेकिन अ, हम जो भक्ति करते हैं उसका जो फल होता है वो हमको अगले जन्म में मिल जाता है। हाँ, तो जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे होते हैं, हमारा जन्म होता है, हम स्कूल में जाने लगते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे करके हमें आगे जाना पड़ता है ना। लेकिन अ, जो आध्यात्मिक जो जीवन होता है उसमें वो नहीं, वो बात नहीं होती है। उसमें जो जहां पर आप रुक गए हो पहले जन्म में, जहां तक आपने भक्ति की है, आप वहां से आगे चले जाओगे। जैसे कि आपने समझो एच तक प्रगति की होगी भक्ति में, तो अगले जन्म में आपको एच से आगे ही आपकी प्रगति होगी। वो पूरा आपको याद रहता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे यहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम मैं भूल गई, वो इतने अच्छे श्लोक बोलता है, जैसे कि गौरांग दर्शन प्रभु लेक्चर देते हैं ना, उनकी बिल्कुल कॉपी है वो एकदम। और 12-13 साल का ही लड़का है, लेकिन ऐसे वो श्लोक बोलता है और श्लोक का तात्पर्य बोलता है। कभी भी उनको बोलो कि ये श्लोक का तात्पर्य दो, तो खट 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 वो बोलना शुरू कर देता है। वो क्यों है? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसका कुछ समय उसने अगले जन्म में, अपने पहले जन्म में उसने वो प्रगति की हुई है। इसके लिए जैसे कि हम सब लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, वो एक छोटा बच्चा है, कुछ 4-5 साल का ही बच्चा होगा, और वो बहुत सारा भगवत गीता से कुछ लोग कोट करता है और उसके ऊपर बहुत प्रवचन देता है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसने ऑलरेडी पिछले जन्म की उसकी जो भक्ति थोड़ी सी बची हुई थी, उस भक्ति को करने के लिए वो इस जन्म में आया हुआ है। तो वैसे होता है। तो जैसे कि इंद्रद्युम्न महाराज को ने भी जो भक्ति की थी अपने पहले जन्म में, तो उसको वो याद करके, उन्होंने जो प्रार्थनाएं की थी उनको याद करके वो तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हाँ, उनकी करीब करीब तीसरे चैप्टर में, 8वें स्कंद के तीसरे चैप्टर में उनकी पूरी प्रार्थनाएं हैं। 30 श्लोक है उसके, उस प्रार्थना के 29-30 श्लोक है। तो वो पूरी प्रार्थनाएं वो गाने लगते हैं भगवान के लिए। और जैसे ही भगवान वो प्रार्थनाएं सुनते हैं, वो तुरंत अपने गरुड़ पे बैठ के तुरंत वो दौड़ के आने लगते हैं। तो उनको इतनी जल्दी में, ऐसे मैंने सुना है लेक्चर में, कि वो इतनी जल्दी होती है उनको पहुंचने की अपने भक्त के लिए, क्योंकि वो भक्त वत्सल है ना। जैसे ही भगवान ने भगवान को पुकारा अपने मन से, शुद्ध मन से अगर हम पुकारते हैं भगवान को, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। जैसे कि रुक्मिणी ने उनको पुकारा, तो उन्होंने अपना वो युद्ध छोड़ दिया और उसके लिए रणछोड़ नाम भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भगवान ने। तो उनको उसकी कोई परवाह नहीं है कि मुझे कोई भी कुछ भी नाम से पुकारे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है तो मुझे दौड़ के उधर जाना ही है। वैसे ही जब गजेंद्र भगवान को पुकारते हैं तो वो तुरंत निकलते हैं अपने लोक से वहां पर आने के लिए। और रास्ते में ऐसा होता है कि वो गरुड़ का स्पीड जो होता है ना, वो भी कम पड़ जाता है, वो उतना फास्ट जा नहीं पाता है। वैसे गरुड़ का स्पीड ऐसा कहा जाता है कि सबसे फास्ट है, मतलब वो 1 सेकंड में कहीं पर वो पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो जो गरुड़ का स्पीड है वो भी बिल्कुल कम है। और वो गरुड़ रास्ते में मूर्छित हो जाते हैं, तो वो गरुड़ को अपने कंधे पे लेके वो खुद दौड़ के आ जाते हैं वहां पर, उस जगह पर जहां पर गजेंद्र का और वो उनकी जो युद्ध चल रहा है मगरमच्छ का, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंच के जैसे ही वो भगवान को देखते हैं, तो वो उसी तालाब में से, उनको बहुत दर्द में होते हैं गजेंद्र जी, लेकिन उसी तालाब में से
वो एक कमल का फूल उठाते हैं और उनकी तरफ उसको उनको चढ़ा देते हैं, उनकी तरफ फेंक देते हैं। तो मतलब उनका कॉन्शियसनेस इतना परफेक्ट होता है कि इतने दर्द में भी वो भगवान को पूजने का पूजा करते हैं उनकी। और फिर भगवान वहां पर पहुंचते हैं, और भगवान पहुंचने के बाद तुरंत ही अ, अपने चक्र से वो ग्राह का मतलब क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का सर अलग कर देते हैं और इनको रिहा कर देते हैं। अब इनको रिहा करने के बाद में गजेंद्र अगर ऐसा सोचेंगे, हमारा कैसे होता है कि हम कोई आ, हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कठिनाइयां हैं, तो उसमें से हम जब मुक्त हो जाते हैं तो हमें जब लगता है कि चलो अब मुक्त हो गए, बस फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। नहीं तो पहले तो हम मतलब अभी थोड़ा सीख गए हैं तो भक्ति करना लगते हैं, तुरंत भगवान को पुकारने भी लगते हैं, पर जैसे ही हम उस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं हम तुरंत ढीले पड़ जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर भगवान हमारे लिए आते हैं तो हमको भी उतना ही सीरियस होना चाहिए। तो गजेंद्र बहुत सीरियस थे एकदम, मतलब वो उन्होंने अंदर से उनको पुकारा हुआ होता है, तो तुरंत ही उनको सारूप्य मुक्ति मिल जाती है। वो भगवान उनको अपने धाम में लेके जाते हैं और उनके जैसा ही शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। भगवान जैसा शरीर उनको प्राप्त हो जाता है, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और जो एक सेकेंड, और जो मगरमच्छ थे उन वो एक गंधर्व थे, उनको देवल ऋषि से श्राप मिला था, तो वो मगरमच्छ बन गए थे। तो वो भी उसमें से मुक्त हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके उनको परिक्रमा करके वो चले जाते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं। तो अब इसमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं? एक तो जैसे कि गजेंद्र जो हाथी जो होते हैं, वो अपने हाथी शरीर में वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं ना, अपना रोब जमाना। राजा थे वहां के जंगल के, तो सब प्राणी उनसे डरते थे। तो वो कैसे होता है ना कि आ, हम कोई भी पोजीशन में हो, जैसे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, आ, मनुष्य जन्म में हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, हमें ना उस शरीर में हम घुस जाते हैं, मतलब वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। और हमें उस चीज का एक अहंकार होता है कि हाँ मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चों को संभालती हूँ, या तो मैं घर का सब काम देखती हूँ, मैं मतलब मैं कुछ हूँ ऐसे। एक सबको एक होता है वैसे, पति होता है, पति को लगता है कि मैं इनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, पति हूँ, जो भी कुछ है। तो उनको एक अहंकार होता है। कुत्ते बिल्ली को अपना एक अहंकार होता है, जैसे कि मैंने बताया कुत्ते को कि जो भी दूसरा कुत्ता आता है, कोई आता है, तुरंत भौंकना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि बस मेरा काम है भौंकना, उसके ऊपर भौंकना ही है मुझे। तो ऐसा होता है। तो मतलब हर एक चीज के लिए ना उनको अपना अपना अहंकार होता है हर शरीर में। तो उससे हमको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। जब हम उससे बाहर निकलेंगे और हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे भगवान के चरणों में, जैसे कि अ, ये जो हाँ, ये जो कथा है ना, इसमें दो पॉइंट्स है। वो है एक स्ट्रगल और एक सरेंडर। तो स्ट्रगल कौन सा था? वो जब 1000 वर्ष तक उनके साथ में स्ट्रगल करते रहे गजेंद्र जी, तो वो जब उनके साथ स्ट्रगल करते रहे, वो स्ट्रगल, फिर वो स्ट्रगल के बाद में, वो तो पहले क्या होता है ना, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। हम सब भौतिक चीजों का आस्वाद लेने की कोशिश करते हैं, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, ये पहली लेवल हो गई। फिर सेकेंड लेवल में क्या होता है, हम जब भक्त बन जाते हैं तो हमें लगता है कि अ, चलो अभी मुझे सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, तो हम छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, या जो भी है, मतलब
वो छोटी छोटी चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं कि, तो हमको लगता है कि हमने कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों पे हमने काबू लाया है और हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उतना ही काफी नहीं है। उसके बाद में जो तीसरी लेवल आती है वो सरेंडर होती है। जैसे कि हमारा पूरा कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। दैट वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हर समय हम अगर भगवान की भक्ति में लगे रहे तो ही हम जब हमारा समय आएगा ये भौतिक जग छोड़ के जाने का, तब हम भगवान को याद कर पाएंगे और तभी हम अगले जन्म में हमें जो भी होगा, जो स्थिति होगी हमारी, वो उसके आगे होगी। तो ये तीन चीजें हैं इसमें। जैसे कि और कैसा है ना कि सरेंडर जो होता है, जैसे कि द्रौपदी का उदाहरण हम लेंगे कि द्रौपदी ने भी जब तक अपने मुंह में वो पकड़ा हुआ था तब तक भगवान नहीं आए। जब तक वो फाइट करती रही अपने आप से ही, तब तक भगवान नहीं आए। पर जैसे ही उन्होंने वो मुंह से छोड़ दिया, जो एक अपने वस्त्र का छोर उन्होंने मुंह में पकड़ा हुआ था, वो छोर जब ही उन्होंने छोड़ दिया और जब उन्होंने पूरे शक्ति से और पूरे अपने भाव से जब भगवान को पुकारा, हे कृष्ण, तो तुरंत भगवान कृष्ण दौड़ के आ गए। तुरंत मतलब साड़ियां आने लगी अपने आप से। मतलब भगवान इतने तत्पर रहते हैं अपने भक्तों का, अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। तुरंत जैसे आप अपने मन से पूरे शुद्ध शुद्ध मन से हम पुकारेंगे उनको, तो तुरंत वो आ जाते हैं हमारे लिए। वैसे हमने देखा है कि हम उस स्तर पे नहीं होते हुए भी भगवान हमारे लिए आते हैं। कि मतलब हम जो भी कुछ करते हैं ना, उसकी छोटी सी छोटी चीजों का वो ध्यान रखते हैं कि हमने एक बार भी उनको पुकारा तो वो एक स्टेप हम लेते हैं भगवान की तरफ, तो वो 10 स्टेप्स हमारे लिए आगे आ जाते हैं। तो हमें कितना सीरियस हो जाना चाहिए इसके लिए। जैसे कि ये जो है ना, प्रभुपाद एक परपोर्ट में कहते हैं चैप्टर 2 टेक्स्ट 30 में, तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो फाइट है ना, ये माया के साथ में फाइट है। जैसे कि जो क्रोकोडाइल है, मतलब मगरमच्छ जो है, वो माया है, या तो फिर वो उसको कह सकते हैं हम काल के जैसा है। वो काल है हमारा, और काल कभी भी आ सकता है। वो हमें बता के नहीं आएगा। हम भले कभी कभी तैयारी करते हैं कि भाई हमें कोई कठिनाइयां आने वाली है, तो ना हम प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ अगर ऐसे होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो वैसा करेंगे। लेकिन वैसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हमने ये अनुभव किया है कि हमने कुछ चीजों के लिए तैयारी की, हाँ ऐसे होगा तो हम ऐसा ऐसा सब कुछ करेंगे। लेकिन जितना आप तैयारी करोगे ना, उतना वो होगा ही नहीं। क्योंकि माया को हमेशा सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है। और माया क्यों सरप्राइजेस देती है, और क्यों ऐसा लोग पूछते हैं कभी कभी कि क्यों माया को हमको इतना कष्ट देना होता है, क्यों कष्ट देती है माया हमको। तो माया हमें कष्ट इसलिए देती है कि उनको टेस्ट करना होता है ना। माया हमेशा हमको टेस्ट करती है कि उस ये कष्ट के बाद में आप भगवान को कितने अच्छे से पुकारते हो, और सब सब कुछ सही में आपको भगवान के पास जाना है, या तो फिर आपको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टाइम पास करना है कि भाई बस थोड़ा सा भगवान ने आपको कुछ दे दिया तो आप खुश हो गए चले गए। तो आप कितना सीरियस है उसके लिए, इसके लिए वो टेस्ट करती रहती है। तो वो टेस्ट की तरह है वो, जैसे कि और वो हमेशा बताए बिना ही आती है। जो ये जो टेस्ट जो होते हैं, ये हमेशा बताए बिना आते हैं। तो जैसे कि गजेंद्र जी वहां पर गए थे अपने परिवार के साथ में विहरने के लिए, तो उनको थोड़ी ना पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है। वो अपना आनंद ले रहे थे। वो आनंद लेते हुए अचानक से वो हो गया। पर उसके बाद में उन्होंने तुरंत उन्होंने समझ लिया कि तुरंत तो नहीं बोल सकते हैं, 1000 वर्ष तक उन्होंने फाइट कर लिया। बट वो 1000 सेलेस्टियल ईयर्स थे, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे उतना, मतलब वो सेलेस्टियल ईयर्स का क्या गणना होती है वो। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने पूर्व जन्म में उन्होंने जो प्रार्थनाएं की थी, वो उनको याद आ गई, और तुरंत उन्होंने सोचा कि बस अब मेरे बस का ये नहीं है,
और मुझे अभी अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहिए भगवान के चरणों में। तो तुरंत उन्होंने वो प्रार्थनाएं की। जैसे कि ये जो भौतिक जगत है ना, उसको वर्णन किया गया है पदम पदम यत विपदम न तेषाम, कि ये भौतिक जगत में हर स्टेप पे दुख है। उसको बोलते हैं ना दुखालय शाश्वतम। तो हर कदम पे हमारे दुख आने वाला है, हर कदम पे। उसके 2 कदम के बीच में थोड़ा सा सुख आ जाता है ना, हम उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में मग्न हो जाते हैं कि चलो सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी आजकल हम लोग थोड़ा सा ऐसा सीख भी गए हैं कि चलो ये दुख तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी सुनते हैं ना, तो दुख तो आते जाते रहते हैं। वो तो क्या उनका मतलब आना जाना, कभी दुख है तो कभी सुख भी आएगा, ऐसा अपने मन को हम समझा देते हैं कि हाँ ये तो आता रहेगा, ये तो आएगा, ये तो चला जाएगा, थोड़े दिन में ये भी चला जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर बाद में दुख आएगा। ये अपने मन को अपने ऐसा समझाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अ, ये जो दुख होते हैं ना, वो जो कठिनाइयां जो होती है, प्रॉब्लम्स जो होती है, वो कभी कभी जीवन भर के लिए होती है। मतलब किसी को ऐसे कोई बीमारी हो जाती है कि वो जीवन भर के लिए मतलब पूरी हो जाती है, कि उसी में वो रहते हैं। पर उसमें हमें हारना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ना चाहिए कि ये जो भी कुछ है, मेरे कर्मों के कुछ फल की वजह से मुझे ये मिल रहा है। ये अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा है, अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस प्रॉब्लम से भी गुजरना हमें आसान हो जाएगा। तो कि ये हम कभी ये भौतिक जीवन में सुखी नहीं हो सकते जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं ना अपने आप को। जब हम सरेंडर करेंगे हर चीज को, तो हम उसमें खुश रहेंगे, क्योंकि सब चीजें हमने भगवान के हाथों में छोड़ दी है और हमें पता है कि जो चीजें हो रही है वो भगवान की मर्जी से हो रही है। अगर हमको ज्ञान है और इसको हमने पूरे अंदर से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। नहीं तो फिर दुख आता जाता रहता है। भागवतम का उद्देश्य ये नहीं है, ये है कि अ, हमें भौतिक जीवन के ये बंधनों से मुक्त होना है। और मतलब भागवतम की पूरी फिलॉसफी जो है, उसमें हम ये समझते हैं कि ये भौतिक जीवन है, ये सब बाइंडिंग्स है, अटैचमेंट्स है, और उससे हमको मुक्त होना है। और वो मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये भागवतम बताता है। एक जो बीच में कुछ वीडियो वायरल हो गया था कि एक जो सर्प था, वो अ, मेंढक को निगल रहा था, और मेंढक अंदर जा रहा है उसके मुंह में, लेकिन अंदर जाते जाते भी वो जो मेंढक है वो अपनी जिह्वा को बाहर निकाल के कोई इंसेक्ट उसको दिखा शायद, तो वो इंसेक्ट को खा लेता है। मतलब अपना क्या हो रहा है, हम खुद जा रहा है वो पूरा सर्प के मुंह में, लेकिन जाते जाते भी वो भौतिक इच्छाओं से वो परे नहीं हो जाता है। मतलब ये नहीं समझ सकता है कि बस मेरा अभी टाइम खत्म हो रहा है, अभी जाने तो वो कीटक मुझे मिले नहीं मिले वो छोड़ दो, अभी मेरा ही जीवन खत्म हो रहा है। वो समझ नहीं पाता है। तो हमारा जीवन वैसा है। हम इतने वो सब मतलब वो अटैचमेंट है ना उसकी, कि कीड़ा दिखा तो उसको चाटना ही है। तो हमारा वैसा हो गया है कि हम इतने भौतिक जीवन में इतने अटैच्ड हो गए हैं कि कितना भी कठिनाइयां आती है हमारे पास पास आती है, लेकिन फिर भी हम उसको समझते नहीं है कि बस अभी इसमें हमको पूरा शरण जाना है भगवान की। हम फिर भी थोड़ा थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन लेते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो उसका उदाहरण ये मतलब वो वायरल वीडियो का उसका डिस्क्रिप एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया हुआ था।
कभी कभी ऐसे होता है कि हमको पता है कि हम अ, ये भौतिक जीवन में अटैचमेंट्स पे पूरे फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम माला कर रहे हैं, हम पूजा आजा कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं और इतनी सारी यात्रा अटेंड करते हैं और बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं और सब मतलब सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। तो बस मतलब हो गया ना, वो चलता रहता है। पर उतना इनफ नहीं है। सरेंडर एक और चीज होती है। सरेंडर करना मतलब हर क्षण भगवान को याद करना। तो वो इतना करने के बाद में भी मतलब ये भौतिक जीवन में अटैचमेंट्स इतनी है ना, वो माया, भगवान ने माया को ऐसे बना के रखा है कि वो इतना आसान नहीं है भगवान के पास जाना। वैसे तो कहा जाए तो बहुत आसान है, बस हम भगवान का नाम जपते रहे और भगवान के बारे में कंटिन्यूअसली सुनते रहे, तो हम कभी ना कभी उस स्तर पर आ जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जो माला करते हैं वो सब वेस्ट है, ऐसा नहीं है। वो कर रहे हैं, लेकिन उसको और मन से करना चाहिए, कंटिन्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कब इस अटैचमेंट में फंस जाएंगे और कब इसमें पूरे मतलब भगवान को भूल जाएंगे। वो बहुत आसान हो जाता है, कभी भी हम भगवान को भूल सकते हैं। तो हमें बहुत कॉन्शियसली ये सब चीजें करनी चाहिए, माला करते वक्त या तो जब कोई भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं वो भगवान को याद करने के लिए कर रहे हैं और बहुत सिंसियरली इसको करना चाहिए। ये सब कुछ मैं जब बोल रही हूँ और ये जो मैं पढ़ रही थी, तो मैं समझ रही थी कि ये सब मेरे लिए है, पूरा मेरे लिए है। तो मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ ये सब चीजों का। तो समर्पण कैसे करें, समर्पण क्या होता है, सरेंडर कैसे करें? तो सरेंडर मतलब क्या होता है कि जो अनुकूल चीजें हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना और भक्ति के विरोध में जो चीजें हैं उनको रिजेक्ट करना। वैसी हर चीज को उसको हमको रिजेक्ट करना चाहिए। धीरे धीरे होगा, हमारी अटैचमेंट्स बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे हमको उसको मतलब समझ के कि ये इन चीजों से मुझे कभी ना कभी मुक्त होना है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे दिमाग में या मन में ना हमेशा बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी एंजाइटी रहती है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती है भौतिक जीवन में, हमारी ड्यूटीज बहुत सारी होती है। लेकिन कभी कभी हमको ये सोचना भी चाहिए कि अगर हम ये चीजों से ही हमारे मन में पूरा हमारा मन ऑक्यूपाइड रहेगा, हमारा पूरा मन, हमारा दिमाग उसी से भरा रहेगा ना कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो हमें भगवान के लिए जगह नहीं रहेगी, भगवान कहाँ बैठेंगे? तो हमें एक एक करके धीरे धीरे उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये एंजाइटी जो है इसको निकाल देती हूँ, भगवान देख लेंगे, ऐसे करके उनके ऊपर छोड़ दो। सो ऐसे धीरे धीरे हमको, अगर हम सब जगह बनाएंगे उनके लिए, तो भगवान आके हमारे मन में बैठ सकते हैं। और अगर हमारे मन में भगवान आके बैठ सकते हैं, तो हम सरेंडर कर सकते हैं। जैसे कि एक कहानी सुनी थी, वो अपने ऊंट जो होता है ना, वो एक अपना जो उसका जो सारथी होता है उसके साथ में ट्रैवल करता रहता है, जब अपने रेगिस्तान में। तो एक जगह पर वो आ जाते हैं, रात हो जाती है, तो वो एक टेंट में बना के अपना वो जो उसका जो ओनर है वो सो जाता है। तो ये ऊंट जो होता है वो लंबा होता है ना, तो वो पूछता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं थोड़ा सा अंदर आ जाऊं क्या, मेरा अपना सर अंदर ले लूं क्या? तो बोले ठीक है, तो वो सर अंदर ले लेता है। थोड़ी देर में बोलता है मेरा गर्दन अंदर ले लूं क्या?
तो गर्दन अंदर लेता है, फिर धीरे धीरे थोड़े अपने पैर उसके लंबे लंबे होते, वो पैर अंदर ले लेता है, फिर पूरा का पूरा अंदर आ जाता है। वो टेंट इतना छोटा होता है कि वो ऊंट पूरा अंदर और वो उसका जो ओनर है वो बाहर, वैसे हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब धीरे धीरे हम एक एक चीज अपने अंदर आने देते हैं ना, भौतिक अटैचमेंट्स वाली जो चीजें अंदर आने देते हैं, तो भगवान धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं बचती है। तो इसके लिए अगर हम धीरे धीरे वो चीजें बाहर निकाले, तो भगवान को हमारे मन में बैठने की जगह रहेगी। तो मैंने इतने सारे ये पॉइंट्स इसमें से निकाले कि हम इतना सब सारा सीख सकते हैं उसमें से, ये सब कथाओं से। तो अभी इसको अपने क्या बोलते हैं, टू एक्सेप्ट इन आवर लाइफ ऑल दीज थिंग्स, एंड इसको अपने जीवन में उतारना। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सब कथाओं में से जो हम बोध लेते हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। अगर हम जीवन में उतारेंगे तो ही ये सुनने का और ये सब जो हम कर रहे हैं, जैसे कि भक्ति में आने के बाद में हम जो सीख जाते हैं सब चीजें, तो उसको करने का कुछ फायदा है। नहीं तो फिर वो सुनते रहेंगे और ऐसे ही वो चला जाएगा, कान के ऊपर से सब चला जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं है। जब हम ये कथाएं सुनते हैं ना, भागवत की कथाएं सुनते हैं या कोई प्रवचन सुनते हैं, तो उसमें से हमेशा एक, महाराज ने कहा था कि कोई एक लेक्चर में, कि जब हम ये कथा कोई भी सुनते हैं ना, तो उसमें से हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं ये सब चीजें जो सुनी है मैंने, इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। तो उसको, हर चीज को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो इसमें से हम सीख सकते हैं कि ये अटैचमेंट्स तो है भौतिक जीवन की, लेकिन हमको धीरे धीरे वो अटैचमेंट्स को दूर करना है और भगवान के लिए जगह बनानी है। और अब जब जब हम भगवान के लिए जगह बनाएंगे, तब हम भगवान को सरेंडर कर पाएंगे। जब हमारी कठिनाइयों का समय आएगा, तब हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। हमारे कुछ पूर्व कर्मों का ये हमें हम मतलब हमें हम भोग रहे हैं, जो भी कुछ कठिनाई है वो हमारे पूर्व कर्म का फल है, ये हम समझ पाएंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और अ, माता जी, आपने ना आज एक बहुत बड़ी बात सिखा दी ऊंट की कहानी से। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, सुन रहे हैं हम लोग इतना, पर जब सच में दुख आता है ना, तो हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते, माता जी, नहीं कर पाते। उस वक्त ना व्याकुल हो जाते हैं हम लोग कि क्या है। पर अब पता चला कि वो है ना, कि सारी भौतिक इच्छाओं ने इतनी मन में जगह बना ली है कि भगवान के लिए जगह नहीं है, तो भगवान फिर कैसे हम याद करेंगे उस बुरे वक्त पे। तो अभी बहुत ट्रेंड करना है माता जी हम लोग को। और इसके लिए हमेशा सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जो सीखते हैं उसको आत्मसात करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये हमारे सबके लिए है, हम सबको ही इसका प्रयत्न करना चाहिए। मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए भी यही बात सही है। हम्म, भौतिक जीवन बट में इतनी अटैचमेंट्स होती है ना, कि हमारा मन हमेशा भागता रहता है इधर उधर इधर उधर। कितना भी कहो, हमको सब फिलोसॉफी पूरी पता है, इतने साल से तो सुनते आ रहे हैं, 40 साल से, लेकिन फिर भी उसमें से छूटे नहीं है अभी तक। अभी तक वो अटैचमेंट्स है ही। तो एक दूसरे को याद दिलाना ये चीजों के, हम जो गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स वो है, हम एक साथ में मिलते हैं, एक साथ में सत्संग करते हैं। उसका मतलब क्या है, सत्संग जब हम करते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ में सत्संग, मतलब अच्छे लोगों के साथ में संग करते हैं ना। तो वो संग करने का मतलब ही ये होता है कि अगर हमें जब कठिनाइयां आती है, तो हम किसी भक्त के पास जाके उससे मदद ले, और अपनी कठिन, तभी वो कोई, मतलब ये भूलना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब कठिनाइयों का समय होता है तभी हम भूल सकते हैं ये सब चीजों। लेकिन तभी एक दूसरे को हमको याद दिलाना चाहिए कि भाई, ये हमने सुना था, तो हमको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो वो याद दिलाने से भी
मतलब बहुत हेल्प हो जाती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए श्रद्धा में आप लोग आते हैं, माता जी प्रभु जी सब आते हैं, तो सब माता जी हम लोग उसमें एक हमारा एक नया चैप्टर खुलता है। हमेशा पता चलता है कि ये गलतियां हम कर रहे हैं। वो याद नहीं रहता है माता जी, टाइम के साथ ना वो ध्यान नहीं रहता है कि ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। पर जब ये सब सुनते हैं तो पता चलता है नहीं, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और सरेंडर वर्ड अपने आप में बहुत डीप है, और बहुत वो डीप। करना है बहुत डीप है। इतना आसान नहीं है वो, तो लेकिन फिर भी ये जी जी सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे तो मन में तो जी, रहेगा ना कि हाँ, कभी ना कभी हमको सरेंडर करना है, कभी ना कभी हमको सरेंडर करना है। ये तो रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई प्रश्न पूछना है माता जी से? कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। बहुत हरे मुश्किल कृष्ण। से मिलती है माता जी। दंडवत हैंड प्रणाम। रेस कर, हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। सेवा मालिनी देवी दासी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा माता। आप ऑन माता कर जी अब, सकते हैं अपने वीडियो को प्लीज? माता जी मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे हूँ अच्छा तो मैं अच्छा, लेटी। ओके 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 ओके। हाँ माता जी, आपने अभी जो भी बात बताई, ये कौन से ग्रंथ से बताई है माता जी? बहुत अच्छा लगा सुन के। श्रीमद् ऊँट का भागवतम से। एग्जाम्पल। हाँ हाँ, जी। श्रीमद् श्रीमद् भागवतम भागवतम। के। हाँ, कैंटो 8, मतलब 8वां खंड। और हाँ, 8वां खंड, वो पहले चैप्टर से ही शुरू हो जाती है कथा शुरू हो उनकी। जाए। अच्छा उनकी अच्छा। प्रार्थनाएं जो है वो तीसरे चैप्टर में है। जो गजेंद्र की जो प्रार्थना है ना, उसको जी जी। गाना चाहिए। जैसे कि मैंने किसी ब्रिजवासियों से सुना था कि इन इन प्रार्थनाओं को हमेशा रोज बोलना चाहिए। फिर मैंने ऑल्सो ये भी सुना कि इसको सुबह सुबह के समय पे अगर वो हम रोज रेगुलरली अगर इसको बोलते हैं, ये प्रार्थनाओं को, तो आ, भगवान स्वयं आते हैं हमको लेने के लिए जब हमारा समय होता है। ओ पर अच्छा वो अच्छा तो तो दूर की बात है, वो तो मैं वो वैसे सोच रही हूँ वो आएंगे। पर मैं इतना ही सोचती हूँ कि इससे हम एक सीख सकते हैं कि हम फियरलेस हो जाएं। कि जब, जी क्योंकि सबको सबसे बड़ा डर अगर किसी को होता है ना, तो वो मृत्यु का डर होता है। और किसी चीज का जी डर नहीं होता है, सबको डर होता है, वो जी मृत्यु का डर होता है। तो वो मृत्यु जी के डर से हम छूट जाए, और हम भगवान को याद कर पाए। जब वो समय होगा, जो भी हमने कुछ अ, की होगी भक्ति, गलत भक्ति की होगी, अच्छी भक्ति की होगी, जो भी की होगी, उसको अगर भगवान याद करके हमको अगर उनकी याद दे। क्योंकि हमेशा जी महाराज भी बोलते हैं ना कि हमेशा प्रे करना चाहिए कि दैट वी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। कि भगत हमें भगवान कृष्ण। को हमेशा याद करना चाहिए और हम भगवान को कभी ना भूले। इसके लिए हमेशा जी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जी मतलब हम करते रहते, कोई आशा रख के नहीं करते हैं कि हमें ये मिले या तो वो मिले। पर हम अगर ये कर रहे हैं तो हम फियरलेस हो जाए कि जो भी होना है, अगर मरना है तो मरना है, ठीक है। हम भगवान को, बस भगवान का नाम हमें हमारे मुख में होना चाहिए। इतना ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए जब भी ये जो गजेंद्र के प्रेयर्स जो बोलते हैं उसमें। अच्छा। जी जी माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे सुन के। मैंने आपके दर्शन भी किए हैं। मैं महाप्रभु जी जो है उनकी छोटे भाई की बेटी हूँ। मैंने आपके दर्शन खार खार में बहुत किए थे, तो अभी मुझे आपकी ये वीडियो लिंक मिली, मैंने आप फर्स्ट टाइम अंधेरी में अटेंड रहते किया। जी मैं पहले अंधेरी रहती थी, हाँ जी। अभी तो हैं? हाँ वैसे ही रहती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा। लगा माता जी आपको सुन करके। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है? माता जी हम लोग को एक और चीज का बहुत भय रहता है, अपनी मृत्यु के साथ साथ अपनों की मृत्यु का। हमारी मृत्यु से हमारा ऐसा लगता है कि भाई मेरी मृत्यु से ज्यादा अपनों की मृत्यु का बहुत भय रहता है। उससे कैसे ओवरकम करे? वो डर भी एक अलग टाइप का डर है ना, कि इन ये छूट जाएंगे हमारे आसपास के अपने जो हैं। उस डर से भी ओवरकम करने का बताइए माता जी, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं? देखो, अभी कैसा है ना कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में आए हैं, तो मतलब इस जन्म में तो वो अपने सारे
रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, लेकिन पिछले जन्म में कोई और होंगे, अगले जन्म में कोई और होंगे, वो तो है ही ना। ये बहुत अ, मतलब नेचुरल चीज है, उसमें दुख भी होता है, और बहुत नेचुरल है, वो होता होता ही है, सबको ही होता है कि जब अपने जाते हैं तो। लेकिन फिर भी हमको अपना तो मतलब जीवन तो जीना ही है ना। वो तो उसको मतलब लोग ऐसा बहुत लोगों का ऐसे हो जाता है कि कोई चला जाता है तो वो पूरा इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनके लिए मतलब ये सब कुछ खत्म ही हो जाता है। तो वैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल है, और अपना हर एक का भगवान के साथ में इंडिविजुअल कुछ संबंध है। तो हमको उनके लिए जब तक उन्होंने सांसें हमको दी है वो तो जीना ही है। तो वो उनकी भक्ति में और उनकी सेवा में अपना मन लगा के रखेंगे ना, तो वो डर भी कम हो जाएगा। कि मतलब अगर उसका ज्ञान रहेगा हमारे मतलब मन में हमारे हमेशा रहेगा कि हम ये जो कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये जो कार्य है, जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब कुछ है, उनके साथ में भी हमको अपनी अपनी ड्यूटीज करनी है। वो करना तो है ही, लेकिन फिर भी अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए भी जवाब देना, क्योंकि मैं भी गुजरी हुई हूँ इसमें से, बहुत जी रिसेंट माता जी। हुआ जी है। जी जी। लेकिन फिर भी हमको तो भक्ति करनी ही है। और जी माता क्योंकि अपना जो रिलेशन है ना भगवान के साथ में, उसके लिए तो हमको वो करना ही है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना होता है। तो ये सब प्रसंग हर एक के जीवन में आते हैं ना। वो फिलोसफी तो हमने जी। सुनी है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, जैसे कि हमारा अंत होगा वैसा उनका भी अंत होगा। तो ये फिलोसफी भी हम सुनते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मन में रखना चाहिए। हाँ। हम अपना मदर को लॉस करने के बाद काफी तकलीफ हुई थी और वो निकल, तो आज हाँ। वही पूछ रही थी कि उससे हाँ। निकलना, अपनी मृत्यु से ज्यादा वो डर ज्यादा लगता है कि अपने चले नहीं, जाएंगे आसपास से। अगर तो हम इसलिए सेवा में थैंक यू। हमेशा एंगेज रहेंगे ना, बिजी रहेंगे, तो जी। वो इतना परेशान नहीं करेगा। क्योंकि टाइम इज द बेस्ट हीलर, ऐसा सब लोग बोलते हैं, बोल। महाराज ने भी यही कहा है कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। वो जैसे जैसे समय निकलेगा वो धीरे 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 कम हो जाएगा। उनकी यादें हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं है कि उनकी, और कभी याद आती है तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसी में रह जाएंगे। तो अगर हम सेवा में बिजी है, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो जहां पर भी हो, उनको भगवान की कृपा उनके ऊपर रहे, इतना हम प्रे कर सकते हैं। और हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, जैसे कि गजेंद्र के हाथ में वो था ही नहीं। हमको हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम अपनों को बचाए, अपनों को कुछ ना हो, लेकिन वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं होता है। जी हमारे माता हाथ में ही नहीं है वो। तो जो हमारी चीजें हाथ में है ही नहीं, तो उसको सरेंडर करना अच्छा है ना, कि उनकी जी कृपा से माता। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत 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 अच्छा जवाब, इससे बहुत रिलीफ फील हुआ एंड आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट। थैंक यू। एंड प्रियंका, अब और किसी का सवाल है कुछ? आई थिंक किसी का नहीं है। प्रियंका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चंद आपके लिए शब्द बोलना चाहती हैं। हरे कृष्णा माता मैं भी जी, आपकी धन्यवाद। मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा प्रिय मुझे माता जी। ये मौका देते हैं यहाँ पर आके कुछ कृष्ण कथा सुनाने का। और मान वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं बोल रही हूँ, वो पता नहीं क्या बोल रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं, पर मैं इतना ही सोचती हूँ कि मुझे आप मौका दे रहे हैं ताकि मैं इसको पढूं, इसको समझूं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। अरे माता जी, माता जी ने अभी बोला ना कि गजेंद्र को, सबको जो एरिया में रहते हैं उनको एक अहंकार आ जाता है, ये मेरा एरिया है। माता जी इतनी हम्बल और इतनी स्वीट है, और उनकी पोजीशन क्या है ये हम सब जानते हैं। व्हाट शी इज ये हम सब जानते हैं। पर इतना माता जी के साथ कंफर्ट जोन रहता है कि कभी नहीं लगता कि माता जी वो हैं। तो आज ये बोल रही हैं, ये इनका जो है ना नम्रता का पराकाष्ठा है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं माता जी। आप, आपसे ये भी सीखना है हम लोग को। प्रियंका प्लीज।
धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। और आज की सुंदर सी कथा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज की इस कथा से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और एक दो चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि भगवान को समर्पित हो ही जाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो सामने। कठिन से कठिन परिस्थिति में सिर्फ भगवान को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपनी भक्ति जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो कठिनाइयां है ये हमारे कर्मों का फल है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उससे लड़ने की बजाय खुद भगवान को छोड़ देना चाहिए कि भगवान अब बस आप ही देखें, आप ही सहारा है, और हम तो आपके छोटे से वो हैं सेवक। तो बहुत अच्छा लगा। और इसको करने के लिए कैसे भक्ति के अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी है अच्छी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करके, और प्रतिकूल चीजों को हमेशा हटा के ही इसको हम चीज कर सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और आशा करते हैं कि ऐसी एक सुंदर कथा के साथ दोबारा आप आएंगे और हमें श्रवण करने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।